In this video, we are going to solve the remaining questions of exercise 6.5. The question number 6 is find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by px equal to 41 minus 72x minus 18x square. तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें निकालना है, तो इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से बहुत ही इजी होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड आउट करना। तो px ले लिए 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर जो गिवन है। अब p डैश x 41 कांस्टेंट ये 0 हो गया, माइनस 72 माइनस 36 x स्क्वायर का 2x होता है। अब इसको इक्वेट करना है 0 से, जानते हैं कि पहले p डैश x निकालना, फिर उसको 0 से इक्वेट करना, 0 से इक्वेट करते हैं। अब इक्वेट करने पर x का वैल्यू -2 आ गया, फिर p डबल डैश x यानी कि इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये -36 आ गया, -36। अब x इक्वल टू -2 पर भी ये -36 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेस देन 0। तो अगर d2i अपॉन dx स्क्वायर बताया गया था कि d2i अपॉन dx स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में लेस देन 0 हो, तो लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड्स होता है। तो डाउनवर्ड्स जब कर्व होगा यानी कि क्या होगा, ये मैक्सिमम के बाद डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स ऐसे, ये अपवर्ड्स होता है। तो यहाँ कर्वेचर जो है यहाँ डाउनवर्ड्स है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया x इक्वल टू -2। इस केस में x इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम वैल्यू हम जब लेस देन 0 होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वही x इक्वल टू -2 जो गिवन फंक्शन है उसमें रख दिए। x का वैल्यू -2, 41 माइनस 72 -2 माइनस 18 -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने आता है 113 हो गया। इस तरह से ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x4 माइनस 8x3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 3। क्वेश्चन हम पहले fx जो दिया हुआ है फंक्शन उसको fx ले लें। अब पहला काम क्या है, f डैश x निकालना। f डैश x निकालने आता है, x क्यूब का 4x क्यूब, ये 3 है तो 4 × 3 12, x क्यूब तो ये 3 8 जा 24 x स्क्वायर। सिंपल सा हम nxn-1 सब में लगाते जाएंगे। x स्क्वायर का 2x 12 12 में 24 माइनस 48x का 1 हो गया, 25 कांस्टेंट है 0 हो, बहुत ही सिंपली। अब जो आया f डैश x, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ 12 सब में कॉमन है, 12 कॉमन लेंगे, 12 इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो 0 हो गया। अब यहाँ x स्क्वायर कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो x -2 प्लस 2 कॉमन लिए तो x -2 इक्वल टू 0, x -2 दोनों में कॉमन, x -2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आइदर ये यहाँ x स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ x स्क्वायर प्लस 2 0 होगा ही नहीं, x स्क्वायर प्लस 2 तो x -2 विल बी 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2। तो यहाँ हमारा एक वैल्यू आ गया x इक्वल टू 2। अब f डबल डैश x जो हम लोग निकालेंगे f डैश x में, यहाँ पर 12 कॉमन कर लिए ये, और जो बचा उसी को डिफरेंशिएट किए तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो इसमें f डैश डबल डैश x इक्वल टू 2 जब हम रखते हैं तो क्या आता है, 12 कॉमन लेंगे तो ये 3 4 जा ये 12 हो गया, माइनस 16 ये माइनस 4 2 जा 8 प्लस ये पॉजिटिव आ जा रहा है, ये मिनिमम है। x इक्वल टू 2 पर क्या आएगा, मिनिमम है। x इक्वल टू यहाँ जो आया आपका 12 गुणा 6 14 8 7 14 8 6 14, तो ये 72 यानी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम।
आपका एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया और यहाँ इंटरवल 0 और 3 दिया है, तो इसमें सबका वैल्यू f0, इसमें मिनिमा और मैक्सिमम दोनों हमें निकालना है। पॉइंट आ गया, f3 भी और f2 भी। अब इसमें देख रहे हैं कि जो सबसे मैक्सिमम हुआ, f0 पर अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, f3 पर, f2 पर, किस पर आ रहा है। अब उसमें हम लोग देख लेंगे इजीली कि which point is at maximum and which point the value is the minimum। ऐसे भी डायरेक्ट कर लेंगे, ये जो वैल्यू आया यहाँ निकालेंगे, इसमें नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा। बस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आप ले सकते हैं। f0 25 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये सारा वैल्यू जो है 0 बचा 25, तो सीधे आउट हो जाएगा। अगर f3 लेते हैं, f3 पर तो क्या आएगा, f3 वहाँ रखेंगे, सारा वैल्यू रखेंगे, f3 कैलकुलेट करना होता है, 3 इंटू 81 हो जाएगा, -8 इंटू 27 27 प्लस 12 इंटू 9 -48 इंटू 3 प्लस 24। इसको सॉल्व कर लेंगे। f2 भी रखेंगे तो 3 इंटू 2, ये 8 हो जाएगा, नहीं 16 हो जाएगा ना, 4 16 हो जाएगा, -8 x क्यूब है, तो 8 जस्ट 8 करेंगे, प्लस 12 इंटू 4 हो जाएगा, 12 इंटू 4 -48 इंटू 2 प्लस 22, ये इक्वल टू। तो दोनों का वैल्यू हम f3 f2 दोनों का वैल्यू जब हम इसमें रख लेते हैं, तो देखिए सबसे कम इसमें आएगा। तो जब f3 इक्वेट करते हैं तो ये 16 आता है और इसमें -39 आता है। तो आप देख रहे हैं कि ये 0 पर 25 सबसे ज़्यादा वैल्यू तो यही है, तो x इक्वल टू 0 पर 25 ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो आंसर जब हम लिखेंगे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आंसर जब लिखेंगे, x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया आपका, मैक्सिमम वैल्यू हो गया f2 25 और x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू जो निकाले ये 39 -39। तो इस तरह से ये और ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x plus cos x। इस फंक्शन को हम f(x = sin x plus cos x) ले लेंगे। f' निकालेंगे तो sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो डिफरेंशिएट करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन यहाँ है cos x माइनस sin x, इसको जीरो से इक्वेट किया, cos x इक्वल टू sin x और tan x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इस 1 को हम tan π/4 कर लेंगे, x इक्वल टू π/4। यहाँ f" से x को निकाल रहे हैं, माइनस sin x माइनस cos x, cos x का माइनस sin x हो जाएगा और sin x का cos x। अब x इक्वल टू π/4 पर ये -√2 आया, यानी कि लेस देन 0। हमें x इक्वल टू π/4 पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो फिर दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x का n π प्लस π/4 वैल्यू जने का आएगा, लेकिन यहाँ पर ही ये मैक्सिमम वैल्यू दे देता है, x इक्वल टू -√2 लेस देन 0 0, यानी कि x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू π/4 is point of maximum। मैक्सिमम वैल्यू sin x plus cos x का मैक्सिमम वैल्यू यही 1/√2 प्लस 1/√2 ही होता है।
यानी कि √2 ये √2। तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इट इज गिवन दैट एट x equal to 1 the function x4 minus 62x² plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval 0 to find the value. We have to find the value. It is given at x equal to 1 it attains maximum value. Y equal to x4 minus 62x² plus ax plus 9 डिवाइड अपॉन dx हम निकालते हैं। डिवाइड अपॉन dx 4x क्यूब, x स्क्वायर का 2 तो 62 into 2 124x और x का 1 हो जाएगा 9 कांस्टेंट 0। अब एट x इक्वल टू 1 इट अटेन्स मैक्सिमम। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि डिवाइड अपॉन dx को हम 0 से इक्वेट करते हैं इसको, तो ये 0 से जब इक्वेट होगा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a इक्वल टू 0। अब एट x इक्वल टू 1 सॉल्व करके हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यह x इक्वल टू 1 गिवन है कि x इक्वल टू 1 पर इट कंटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, तो x का जो वैल्यू 1 है यहाँ हम रख देंगे। सिंस यहाँ लिखेंगे इट अटेन्स maximum value at x equal to 1. Therefore 4 1 cube minus 124 into 1 plus a equal to 0। क्योंकि x इसको इक्वेट करके x का वैल्यू 1 आता है, वही 1 दिया हुआ है तो 1 रख दिए। अब इससे a का वैल्यू आ जाएगा, हमें a का वैल्यू क्यों निकालना है, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ a 4 124, ये इट विल माइनस 120 प्लस a, देयरफॉर a इक्वल टू 120। इट्स वेरी इजी, द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस sin 2x ऑन 0 to 2π। इंटरवल इज गिवन हियर। f(x) क्या है, x प्लस sin 2x, f डैश x बहुत ही आसान, x का 1 sin 2x का cos 2x फिर 2x है तो into 2। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए समय यही करना है कि f डैश x को इक्वेट कर दीजिए 0 से, यहाँ इक्वेट कर दीजिए 0 से, तो आपका cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ आ गया। अब ये गिवन है इंटरवल 0 to 2, उसी को इस इंटरवल में लिखा है। अब ये x 0 to 2π x दिया हुआ है, यहाँ अब cos 2x आपका आ गया, तो ये इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा 2x, जब 2 से इंटू करेंगे ये 4π तक चला जाएगा। तो यहाँ वैल्यू जो है cos 2x इक्वल टू माइनस आता है, तो 0 to 4π के बीच में केवल -1/2, ये 2x जब हम लेंगे तो 0 to 4π का मतलब क्या हुआ कि 0 to π एक इंटरवल, फिर 0 to 2π, फिर 2π to 4π। तो एक बार जब -1/2 में हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos π - π/3 यानी कि 2π/3 -1/2। आप देखिए cos -1/2 तो cos -π/3 तो होगा नहीं, π - π/3 ये होगा cos 2π/3, आपको ध्यान में होगा कि cos 2π/3 -1/2 होगा। और फिर जब इसमें जोड़ेंगे तो ये अगेन -1/2, तो कहाँ पर जाएगा, यहाँ 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका 2π/3। चूंकि इंटरवल 0 to 4π तक है, दूसरा हो जाएगा और 4π/3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू तो देर पर x इक्वल टू हो जाएगा 2 से जब भाग देंगे तो π/3 और 2π/3, यानी कि 2 आपका स्टेशनरी पॉइंट हुआ।
अब इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम जब निकालना होता है तो क्या करना होता है कि जो भी गिवन इंटरवल है 0, 2 पाई और ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट, तो ये दो एंड पॉइंट दिया हुआ है और ये स्टेशनरी पॉइंट दिया हुआ है, सबका वैल्यू निकाल करके और चेक कर लेते हैं कि कौन मिनिमम है और कौन मैक्सिमम है। तो अब F0 निकालेंगे। F0 क्या हो जाएगा आपका 0 और साइन 0, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस साइन 0 यानी कि 0। फिर F पाई बाई 3 निकालेंगे। पाई बाई 3 करो, पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 यानी कि पाई बाई 3 अब प्लस √3 बाई 2 साइन पाई बाई 3 वैल्यू हो गया। फिर आपका आ जाएगा F 2 पाई बाई 3, F 2 पाई बाई 3 पर तो x में 2 पाई बाई 3 ये रखते जाते हैं fx में, x का जो वैल्यू है 2 पाई बाई 3 x के जगह पर साइन कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3, वहाँ साइन 2 पाई बाई 3 होगा ना 2x, यहाँ 2 पाई बाई 3 लिखना। तो 2 पाई बाई 3 भी पाई माइनस पाई बाई 3 √3 बाई 2 ही होता है, 2 पाई बाई 3 या प्लस साइन 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, 4 पाई बाई 3, तो ये पाई प्लस पाई बाई 3 होता है, 4 पाई बाई 3 पाई प्लस पाई बाई 3, तो पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि ये माइनस हो जाता है, लेकिन 2 पाई बाई 3 या माइनस √3 बाई 2, और फिर एक लेंगे 2 पाई, तो F 2 पाई, F 2 पाई, F 2 पाई पर 2 पाई प्लस साइन 4 पाई, ये तो साइन 4 पाई 0 होगा, पाई 2 पाई 4 पाई से 0 होता है, तो ये 2 पाई हो गया। तो इसमें मिनिमम, तो मिनिमम तो हम लोग देख रहे हैं कि F0 पर 0 ही सबसे मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा। और मैक्सिमम देख लीजिए कि पाई बाई 3 प्लस √3 बाई 2 है, तो इसका जब पाई का वैल्यू 3.14 लेकर के देखेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये 2 के बीच में ही रहेगा, ये भी 2 के बीच में रहेगा, और ये जो 2 पाई है ये 6 आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम ये हो गया। तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, हमें फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू करना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई। वैल्यू हो गया 2 पाई। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से बन जाएगा। ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन है। Show that log x by x has a maximum value at x equal to e. fx equal to log x by x ले लेंगे, f dash x equal to, इसको u by v पर डिफरेंशिएट करना, you know, x square x डिवाइड x of log x minus log x डिवाइड x of x, तो फार्मूला u by v का है। log x का 1 by x होता है, x का 1 होता है, log x छूट गया, x x कैंसिल, 1 minus log x by x square, वेरी सिंपल। अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यू क्या करना होता है, सब में एक ही काम हम कर रहे हैं, f डैश x को इक्वेट कर देंगे 0 से, 1 माइनस लॉग x बाई x स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 माइनस लॉग x आपका 0, यानी कि log x इक्वल टू 1 आ गया, 1 कैन बी रिटन एज log e, तो देयरफॉर x इक्वल टू e आ गया, एक क्रिटिकल वैल्यू आ गया x इक्वल टू। अब x इक्वल टू e पर ये आपका मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, इसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, f डैश x निकालते हैं, f डबल डैश x, तो ये f डैश x जो आया है इसको डिफरेंशिएट करना है, ये x4 हो गया, x स्क्वायर को छोड़ेंगे, 1 माइनस लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई माइनस 1 बाई x हो जाएगा बस, और 1 का 0 और माइनस 1 बाई x हो
माइनस 1 माइनस लॉग एक्स को छोड़े, और एक्स स्क्वायर का 2x nx n माइनस 1, वेरी सिंपल। अब यहाँ एफ डबल डैश एक्स एक बार और लिख लीजिए, एफ डबल डैश एक्स क्या है, कैलकुलेशन करके ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1, ये इंटू करेंगे तो ये माइनस एक्स, ये माइनस 2x, तो माइनस 2x हो जाएगा। ऐसे आप माइनस 3x लिख सकते हैं, लिखिए माइनस 2x हो गया, प्लस 2x लॉग x हो गया, तो ये माइनस 3x हो जाएगा x4। अब एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू ई पर, x इक्वल टू ई जब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ई माइनस 2 माइनस 3 कर लीजिए, माइनस 3x हो जाएगा तो माइनस 3e हो जाएगा, ये प्लस 2e हो जाएगा, 2e और log x e करिएगा तो ये 1 हो जाएगा, अब बाई e4 हो गया, यानी कि माइनस क्या हो गया e, ये माइनस e4 यानी कि माइनस 1 बाई e क्यूब हो गया, ये माइनस में आ गया, यानी कि लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 जब हो जाता है d2 अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू e, लेस देन 0 है, यानी कि x इक्वल टू जो है x इक्वल टू इज द पॉइंट ऑफ, देयरफॉर x इक्वल टू e इज पॉइंट ऑफ लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एफ ई, एफ लॉग ई बाई ई 1 बाई, यही आंसर हो गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स इज e टू द पावर 1 बाई e। तो ये y मान लिए हम, लेट y इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स, 1 बाई एक्स को हम x टू द पावर माइनस 1 होल टू द पावर एक्स लिख सकते हैं, ये पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x के पावर m n होता है तो m इंटू n माइनस एक्स हो गया। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इक्वल टू, ये जब लॉग लेंगे तो माइनस एक्स m लॉग n पर जो फॉर्मूला होता है लॉग m के पावर n कैन बी रिटन एज n लॉग n, n लॉग n, लॉग m के पावर n लॉग n, तो ये अप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स लॉग एक्स हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई वाई डिवाइड अपॉन x इक्वल टू माइनस x, अब log x का डिवाइड dx log x प्लस log x डिवाइड dx log x, यानी कि 1 बाई वाई डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू माइनस ये x, log x का 1 बाई x होता है तो x बाई x कर दिए, अब प्लस log x डिवाइड dx log x 1 होता है, अब ये x बाई x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस log x, यानी कि डिवाइड अपॉन x इक्वल टू माइनस वाई 1 प्लस log x। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, डिवाइड अपॉन dx को 0 से इक्वेट करते हैं, इक्वेट कर लीजिए माइनस वाई 1 प्लस log x इक्वल टू 0, फिर माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि y का जो वैल्यू है ये x के पावर माइनस 1 है, तो ये 1 बाई एक्स कभी 0 नहीं होगा, तो ये 0 नहीं होगा, 1 बाई एक्स कभी 0 नहीं है, ये x 1 बाई एक्स के पावर x है, 1 बाई एक्स कभी 0 इनफाइनाइट तो 0 होता है, तो यहाँ लेना नहीं है, माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0, तो लॉग एक्स इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस 1 को हम माइनस लॉग लिख सकते हैं, अब माइनस लॉग है तो लॉग e के पावर माइनस 1, यही फॉर्मूला जो लॉग m के पावर n log m है, इधर वाला को इधर अप्लाई करेंगे तो ये पावर हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू दोनों तरफ से एंटी लॉग लेंगे तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस 1, यही x इक्वल टू 1 बाई e हो जाता है, ये क्रिटिकल पॉइंट आपका निकल गया है। अब हमें प्रूफ करना है कि मैक्सिमम ये होगा, तो आपका डी अपॉन डी दिया हुआ है तो इसको d2 अपॉन dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है, तो d2 अपॉन dx स्क्वायर से निकालेंगे तो माइनस वाई इन इसका डिफरेंशिएट इन टू पर करेंगे तो माइनस वाई को छोड़े, ये ब्रैकेट में माइनस ले लीजिए ऐसे, वाई को छोड़े 1 प्लस log x से क्या हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा, 1 का 0 प्लस
1 प्लस लॉग एक्स को छोड़ेंगे, वाई का डिवाइड अपॉन dx। ये आप लिख लेंगे कि d2 अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड अपॉन dx 1 प्लस लॉग एक्स। और ये आपका माइनस कर दीजिए, माइनस में होगा, माइनस दोनों में होंगे, माइनस ये माइनस वाई बाई एक्स। अब डिवाइड अपॉन dx का जो वैल्यू है यहाँ रख देंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस वाई और 1 प्लस लॉग एक्स का 1 प्लस लॉग एक्स का 1 स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स लिखेंगे डिस्टेंस डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू डिवाइड अपॉन dx, ये माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, माइनस है प्लस वाई 1 प्लस माइनस वाई बाई एक्स डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू क्या है, माइनस वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये वैल्यू ले तो अब देखिए यहाँ पर y का जो वैल्यू है वो रख देंगे, y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर माइनस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स यानी एक्स टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स हो गया। अब यहाँ d2 अपॉन dx स्क्वायर हम निकालेंगे एट x इक्वल टू जो 1 बाई e आया है इस पर, देयरफॉर d2 अपॉन dx एट x इक्वल टू 1 बाई x इक्वल टू 1 बाई e पर ये x 1 बाई e, x का वैल्यू है माइनस 1 बाई e। फिर 1 प्लस लॉग x, तो x में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो x लेंगे तो log x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई e का होल स्क्वायर माइनस x टू द पावर माइनस एट, वही x का जो वैल्यू है 1 बाई e अब पावर माइनस 1 बाई e बाई फिर 1 बाई। अब d2 अपॉन dx स्क्वायर आप देखिएगा ये 1 लॉग 1 बाई e का वैल्यू लॉग ये e के पावर क्या हो जाएगा माइनस 1, यह माइनस जब लीजिएगा लॉग e, ध्यान से देखने पर लॉग e, तो लॉग e क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 जब आप यहाँ लीजिएगा तो ये पूरा इंटायर 0 हो जाएगा, पूरा इंटायर 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, यानी कि दैट इज लेस देन 0, ये माइनस आ जाएगा। तो हम सीधे लिखते हैं कि दैट इज लेस देन 0, यानी कि d2 अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 बाई e इज लेस देन 0। तो इससे प्रूफ क्या हो गया कि देयरफॉर x इक्वल टू 1 बाई e इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये मैक्सिमम आपका प्रूफ हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 बाई e पर, देयरफॉर a 1 बाई e इक्वल टू यहाँ रख दीजिए 1 बाई x का वैल्यू क्या आया 1 बाई e, तो ये e हो जाएगा 1 बाई e रखिएगा तो e हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई e, ये देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू नहीं, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना। बहुत ही आसान है, धैर्य से बनाते जाइए, कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस तरह का बनाना। थैंक्स।